अप्पू की मौत की खबर सुन सभी हो गए शौक और झनक भी हुई बेहोश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि पराशर झनक से पूछता था, अगर तुम्हारा बेटा हुआ तो तुम नाम रखोगी और बेटी होती तो क्या रखना चाहोगी। झनक बोलती है, बेटा हुआ तो बेटी हुई तो झनक रखूंगी, क्योंकि मेरे घर वाले डांस से जुड़े हैं, इसलिए मेरी बेटी का नाम भी झनक रहेगा। पराशर बोलता है, यह नाम तुम्हारा है ना। झनक बोलती थी, मेरा नाम अब नूतन है। पराशर बोलता है, इस बच्चे को मेरे नाम से जोड़ना। तभी अनिरुद्ध झनक को कॉल करता है और झनक अनिरुद्ध को कॉल नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन पराशर के कहने पर कॉल उठा लेती है। अनिरुद्ध बोलता है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। झनक कॉल स्पीकर पर रख देती है। पराशर बोलता है, क्या हाल है साहरी बाबू। अनिरुद्ध बोलता है, अप्पू। पराशर बोलता है, क्या हाल है साहरी बाबू। अनिरुद्ध बोलता है, अप्पू अब नहीं रही। झनक यह बात सुनकर बहुत शौक होती है और रोने लग जाती है। अनिरुद्ध बोलता है, लालून और बड़ी माँ चाहते थे यह खबर मैं तुम्हें दूं, इसलिए दे दिया। उस दिन तुम अप्पू दी से बात नहीं की, खैर यह तुम्हारा मैटर है। पराशर से बोलता है, हमारे कुछ आदमी यहाँ से आएंगे स्कूल बनवाने के लिए। हम चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि अप्पू दी के नाम पर गांव में स्कूल बने। फिर कॉल कट कर देता है। यह सब जब झनक बहुत रोने लगती है। पराशर बोलता है कि स्कूल की क्या बात कर रहे थे। झनक बोलती है, पराशर मुझे वादा कीजिए कि स्कूल बनने देंगे अप्पू दी के नाम पर। पराशर स्कूल बनवाने के लिए मान जाता है। पराशर वहाँ से चलता जाता है। अब झनक और अप्पू के घर वालों का रोते हुए हालत खराब हो गया था। ही अप्पू की माँ बाप बहुत रोते हैं। सभी लोग अप्पू को देख कर रोते हैं। सभी मिमी भी अप्पू को मिलने चली जाती है और सबको समझाती है कि अप्पू दी अपनी बीमारी से बहुत परेशान थी, इसलिए वो चली गई। पप्पू दी अभी भी हमारे पास है आगे के। जी हाँ दोस्तों, ये बोलती है मिमी कि अप्पू भी अभी भी हमारे पास है और वो चाहती थी कि सब कुछ अच्छा हो और अनिरुद्ध और झनक एक साथ हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि अप्पू अनिरुद्ध और झनक एक साथ हो जाएं। जिसे यह सब सुनकर झनक और अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। पूरे घर वाले शौक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। अनिरुद्ध ने झनक को बताया कि अप्पू दी की हो गई है मौत, जिसे सुन टूट गई झनक। जी हाँ दोस्तों, शो के एपिसोड में अनिरुद्ध झनक को फ़ोन करके बताता है कि अप्पू उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, जिसे सुन झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वह विश्वास नहीं कर पाती है कि वह अनिरुद्ध से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अप्पू ने हमसे बात की थी। लेकिन अनिरुद्ध उसे बताता है कि वह उसकी आखिरी इच्छा थी कि झनक उससे मिलने के लिए आए, लेकिन झनक ने उसके बात नहीं की और अब अप्पू दी की मौत हो गई है और वह चाहता था कि गाँव में जो स्कूल बनेगा वह अप्पू दी के नाम पे हुई हो। और झनक पराशर से रिक्वेस्ट करती है कि वह यह स्कूल बनाने दे और अप्पू दी की आखिरी निशानी इसी गांव में हो। अप्पू दी की मौत की खबर सुनकर झनक पूरी तरह से टूट गई है और वह बहुत ज़्यादा रो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और पूरा परिवार अप्पू दी की मौत से बहुत ज़्यादा शौक है और दुखी हो गया है और सभी बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। अप्पू दी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है और सभी पूरी तरह से टूट गए हैं। यह सब शो के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा और ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरी झनक और अनिरुद्ध की लाइफ आगे क्या मोड़ लेती है। झनक की टीवी। जी हाँ दोस्तों, अब तुम झनक पर उंगली उठा रही हो। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध अप्पू के बारे में सोच रहा होता है। तभी अर्शिका आ जाती है और बोलती है, अनिरुद्ध तुम मून को लेकर कहाँ गुम थे। अनिरुद्ध बोलता है, अप्पू दी के पास लेकर गया था। अर्शी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम अप्पू के पास क्यों लेकर गए थे, तुम जानते हो ना अप्पू दी की कंडीशन कैसी है। अनिरुद्ध बोलता है, अप्पू दी मून से मिलना चाहती थी इसलिए लेकर गया था। क्या हो गया। अर्शी बोलती है, नहीं चाहती थी कि मून अप्पू से मिले। अनिरुद्ध बोलता है, तुम्हें मून की इतनी चिंता क्यों हो रही है, पहले तो कोई नहीं थी, अब झनक तुम्हें बोल रही थी कि बच्चा तुम्हारा है, तुम दोनों का है। बहुत बहस हो जाती है और अर्शी बोलती है, फिर तुम ले जाओ झनक के पास ही। अर्शी और अनिरुद्ध का आवाज़ सुबह और तनुजा सुन लेते हैं। तनुजा बिपाशा के पास कह रही होती है कि अर्शी और अनिरुद्ध के पास सुबह और तनुजा कमरे में आ जाते हैं। अर्शी से पूछते हैं, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, इस बच्चे पर असर पड़ेगा। अब दूसरी तरफ लालौन बोलता है, अप्पू अभी तक सोई है, जाकर देखता हूँ। अप्पू जागती नहीं है तो काजोल अप्पू को जगाती है। पता नहीं अप्पू के मुंह से झाग निकल रही होती है और शरीर भी ठंडा हो गया था। अब सभी लोग अप्पू को देखकर और लालौन बोलता है, अब अप्पू इस दुनिया में नहीं रही।
सभी रोने लगते हैं और दूसरी तरफ पराशर झनक के लिए कच्चे आम और केले लेकर आता है और झनक को देता है। झनक को बोलता है, तुम कब बता रही हो सरी बाबू को? झनक बोलती है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब वो इस इंसान माँ की इज्जत नहीं करता तो बच्चे का क्या इज्जत करेगा? पराशर बोलता है, पर यह बात तो बतानी पड़ेगी ना। दूसरी तरफ मून बोलती है, मुझे माँ के पास जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ कोई भी प्यार नहीं करता। और अनिरुद्ध बोलता है, यहाँ तुमसे सभी प्यार करते हैं। मून बोलती है, ये दोनों मुझे प्यार नहीं करते। मैं सुबोध तनुजा गुस्सा हो जाते हैं और बोलती हैं, यह बच्ची तुम्हारी नहीं है अनिरुद्ध, यह झनक का बच्चा है। तुम पर अपना पाप अनिरुद्ध बाबा, जब आपको नहीं मालूम तो कुछ नहीं बोलिए, क्योंकि मैं जानता हूँ यह बच्ची मेरी है और यह रिकॉर्डिंग से पता साफ पता है था चलता है कि यह बच्ची मेरी है। सुबह बोलता है, वह रिकॉर्डिंग गलत भी हो सकता है। अनिरुद्ध कहाँ से चला जाता है? सुबह अर्शिश को डीएनए टेस्ट कराने के बोलता है। जी हाँ दोस्तों, सुबह बोलता है अर्शी से, हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं डीएनए टेस्ट के द्वारा कि यह बच्ची तुम्हारी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ झनक जब आंगन में काम कर रही होती है तो उसका पैर स्लिप कर जाता है, उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो गिर जाती है और पता चलता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, अब जब दाई माँ उसका पेट का चेकअप करती हैं, उसको जांच करती है, तो पता चलता है कि झनक अब का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका मिसकैरेज हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ बच्चे का पिता कौन है? झनक कुछ नहीं बोलती है। अब पराशर को याद आता है कि झनक अनिरुद्ध से उस रात दोनों देर रात तक गुजारी थी। पराशर बोलता है, तुमने सोचा इस बच्चे के बारे में? तुम कितनी बड़ी गलती की हो। अब इस बच्चे को किसका नाम दोगी? हम जानते हैं इस बच्चे का पिता कौन है। इस बच्चे को नहीं अपनाएगा वो, और अब हम भी इस बच्चे को अपना नाम नहीं देंगे। झनक बोलती है, पर इसके पिता तो बताना होगा न। पराशर बोलता है, अगर इसका पिता इसे नहीं अपनाएगा तो अगर इस बच्चे को अपना नाम नहीं देगा तो हम दे भी देते हैं तो इस बच्चे के साथ गलत होगा। जनक बोलती है, अगर इसके पिता नहीं अपनाते हैं तो इसकी माँ जिंदा है, मैं इससे जन्म दूंगी, उसकी परवरिश करूंगी। पर आसर नहीं बोलता है पराशर बोलता है, पर बाहर के जो लोग खड़े हैं उसको क्या जवाब दोगी? जनक बोलती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थोड़ा सा बोलता है, जी तुम्हारे यहाँ से जाने से कोई उपाय नहीं, तुमने जो गलती की है उसे गलती को अपनाओ और हम सभी से बात करेंगे। पराशर और झनक बाहर आते हैं। बुआ पूछती है कि क्या हुआ पराशर? पराशर बोलता है कि हमें आप लोगों को कुछ बताना है, यह बच्चा मेरा नहीं है और अभी तक मेरा और नूतन का कोई संबंध नहीं था, ना होगा। गंगा बोलती है, जब यह बच्चा तुम्हारा नहीं है तो यह और किसका? पराशर बोलता है, इससे क्या मतलब, किसी का भी हो। गंगा बोलती है, लेकिन हमने जानने का हक है कि यह बच्चा आखिरकार है किसका। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अपू की जो है हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है और उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है और वो अंतिम सांस लेने लगती है। तब वो जिद करती है कि मुझे